सबसे पहली चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट इसकी विशेषता है कि ये कर्म पर आधारित व्यवस्था है, जन्म पर आधारित व्यवस्था नहीं है, कर्म पर आधारित है। इसका निर्माण जो है वो गुण और कर्म के आधार पर ही किया गया था, कालांतर में जन्म पर आधारित हो गई। ब्राह्मणों को सर्वाधिक श्रेष्ठता, ये जब हम वर्ण व्यवस्था को ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तो हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस ब्राह्मणों को दी गई। वो जो स्तरीकरण है, स्ट्रेटिफिकेशन है, उसमें टॉप मोस्ट पोजीशन पे ब्राह्मण है, तो ब्राह्मणों को वर्ण व्यवस्था में सर्वाधिक श्रेष्ठता दी गई। और इस व्यवस्था की बनावट ही ऐसी है कि जो ब्राह्मणों की रक्षा थी उसको सबसे ज्यादा प्रबंध उसका किया गया, उसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई कि ब्राह्मणों के अधिकारों की रक्षा किस प्रकार से की जाए, समाज के अंदर उनको किस तरह से इंपॉर्टेंस दिया जाए, महत्व दिया जाए, और साथ में धर्म से जोड़ी जाने के कारण ये व्यवस्था और भी कठोर हो गई। जब इसको धर्म से जोड़ दिया गया कि हमारे धर्म ग्रंथों में ऐसा कहा गया है कि ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ हैं, उनकी पूजा की जानी चाहिए, उनको पूजा पाठ के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल दिया जाना चाहिए, उनको महत्वपूर्ण व्यक्ति मानकर समाज के अंदर एक कुछ स्थान प्रदान किया जाना चाहिए। जब इस चीज को धर्म से जोड़ दिया गया तो उसका कठोरता से पालन किया जाना शुरू हो गया। सभी वर्णों के व्यवसायों का निर्धारण, वर्ण व्यवस्था में जितने भी वर्ण थे, 4 ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उन चारों वर्णों के अपने अपने व्यवसाय निर्धारित थे। जैसा कि अभी मैंने पूर्व में कहा कि ब्राह्मणों का कार्य जो था वो शिक्षा से संबंधित था, पढ़ना पढ़ाना, ज्ञान अर्जन करना, ज्ञान प्रदान करना, और क्षत्रियों का जो था शासन करना, युद्ध लड़ना, और वैश्यों का कृषि और उत्पादन के कार्यों से जुड़ना, और जो शूद्र थे उनका तीनों वर्णों की सेवा करना। इस प्रकार से वर्ण व्यवस्था के अंदर सभी वर्णों के व्यवसाय जो थे वो निर्धारित थे, और पिता से पुत्र को भी वही व्यवसाय करने के लिए प्रेरित किया जाता था। नेक्स्ट है पुरुषार्थ के सिद्धांत पर बल, अर्थात व्यक्ति को मोक्ष प्राप्ति के लिए उसके लिए निर्धारित कर्म करना आवश्यक है। जो भी कर्म उसको दिए गए हैं उन सभी कर्मों को करना बहुत जरूरी है। जब व्यक्ति अपने सारे कर्म कर लेता है तभी उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। और ये माना जाता है कि अच्छे वर्ण में जन्म लेने के लिए अच्छे कर्म करना आवश्यक है। तो वर्ण व्यवस्था के अंदर कर्म का जो सिद्धांत था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था। पुरुषार्थ के अंदर जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 4 पुरुषार्थ थे उनका भी इतना ही इंपॉर्टेंस था जितना कि अन्य सिद्धांतों का रहा। व्यक्ति को समाज में उचित स्थान दिलाने में सहायक, वर्ण व्यवस्था के अंदर व्यक्ति को गुणों के आधार पर समाज में एक स्पेसिफिक पोजीशन, एक स्टेटस दिया गया, एक सामाजिक परिस्थिति प्रदान की गई, और उसके समाज में प्रतिष्ठा और उचित स्थान दिलाने के अंदर वर्ण व्यवस्था हमेशा सहायक रही कि जो जिस प्रकार के वर्ण में आता है उसे समाज में उस प्रकार का स्थान दिया जाए। विभिन्न वर्णों में विवाह की अनुमति, जैसा कि मैंने आपको पूर्व में कहा कि वर्ण खुला वर्ग है, यानी कि एक वर्ण के अंदर विवाह संबंधी प्रतिबंध नहीं पाए जाते। एक वर्ण का व्यक्ति दूसरे वर्ण के अंदर विवाह संबंध स्थापित कर सकता है। इसलिए ये भी एक बहुत बड़ी इसकी विशेषता थी कि विभिन्न वर्णों के अंदर आपस में विवाह की अनुमति दी जाती थी। अन्य सिद्धांतों का विकास करने में सहायक, जो पुरुषार्थ के सिद्धांत थे, जो कर्म का सिद्धांत था, जो आश्रम का सिद्धांत था, ये सारे के सारे सिद्धांतों का वर्ण व्यवस्था से पारस्परिक रूप से संबंध स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। सारे के सारे सिद्धांत उससे जुड़े हुए हैं। वर्ण व्यवस्था का महत्व, अभी हम देखेंगे कि इंपॉर्टेंस क्या है, वर्ण व्यवस्था समाज में किस प्रकार से क्या रोल प्ले करती है, उसकी भूमिका क्या रहती है, कि आज तक भी हम वर्ण व्यवस्था के बाद जब जाति व्यवस्था आई तो उस जाति व्यवस्था के जो नियोग्यताएं थी, प्रतिबंध थे, उनको हम आज भी फॉलो कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वर्ण व्यवस्था के कारण आज भी हमारी सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषताएं पाई जाती रही हैं। तो इसका महत्व में सबसे पहला है समाज में प्रतिस्पर्धा का अंत। अगर किसी व्यक्ति को ये बता दिया जाए कि उसका समाज में कौन सा व्यवसाय चुनना है, उसकी समाज में परिस्थिति या सामाजिक स्थिति क्या होगी, तो जो कि जन्म के आधार पर निर्धारित होगी, तो उस स्थिति के अंदर व्यक्ति अपने पद के प्रति संतुष्ट रहता है, उसमें किसी प्रकार का संघर्ष या प्रतिस्पर्धा नहीं पाई जाती।
तो वर्ण व्यवस्था में ये पहले से ही निर्धारित होता है कि आपकी समाज में स्थिति क्या है, आपकी भूमिका क्या रहेगी, आपका व्यवसाय क्या रहेगा, आपके कर्तव्य क्या है। तो उसके बाद व्यक्ति इसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहता है और उसके अंदर किसी भी प्रकार का संघर्ष नहीं पाया जाता। नेक्स्ट है श्रम का बंटवारा। वर्ण व्यवस्था के अंदर अलग अलग व्यवसाय के आधार पर, व्यक्ति के कर्म के आधार पर अलग अलग व्यवसाय चुने व्यक्ति ने, और उसके आधार पर समाज के अंदर उसको सामाजिक स्थिति प्राप्त हुई। तो कर्म पर आधारित होने के कारण श्रम का बंटवारा इसमें देखने को मिला। गतिशीलता विद्यमान, व्यक्ति के अच्छे कर्मों के द्वारा वर्ण परिवर्तन संभव है। अगर कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो वो वर्ण में परिवर्तन कर सकता है। अगर शूद्र वर्ण का व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो वो क्षत्रिय या वैश्य वर्ण को चुनाव कर सकता है, उसमें जा सकता है। और ये जैसा कि कहा भी गया है, जन्मना जायते शूद्र संस्कारे द्विज उच्चयते, अर्थात जन्म से सभी शूद्र होते हैं, संस्कार के द्वारा ही वे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य बनते हैं। तो संस्कार इंपॉर्टेंट होते हैं, संस्कारों के द्वारा ही व्यक्ति एक वर्ण से दूसरे वर्ण में जा सकता है। तो हम देखते हैं कि वर्ण व्यवस्था में गतिशीलता विद्यमान रहती है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक विशेषताओं का हस्तांतरण। अगर हम देखें तो विश्व की जितनी भी प्राचीन संस्कृतियां, सभ्यताएं थी, वो उनके नामो निशान मिट चुके हैं, लेकिन हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो करीब करीब बिना कुछ ज्यादा परिवर्तन हुए आज भी विद्यमान है, और जिसका मूल कारण है वर्ण व्यवस्था। क्योंकि वर्ण व्यवस्था ने ही उसकी जो वर्ण व्यवस्था ने समाज जो संस्कृति है उसकी विशिष्टता को बनाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। क्योंकि वर्ण व्यवस्था के द्वारा ही सांस्कृतिक तत्व जो है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होते हैं। अब कुछ गुण के साथ साथ इसके कुछ दोष भी हैं। सबसे बड़ा दोष है सामाजिक असमानताओं को बढ़ावा। जैसे कि मैंने बताया था कि वर्ण व्यवस्था जो है वो सामाजिक स्तरीकरण का भी आधार रहा है। समाज के अंदर जो स्ट्रैटिफिकेशन है, ऊंच नीच का जो क्रम है, उसका आधार वर्ण व्यवस्था रही है। और इस व्यवस्था का आधार पुनर्जन्म होने के कारण भी सामाजिक असमानताओं को बढ़ावा मिला है। शूद्रों पर अत्याचार का द्योतक, क्योंकि शूद्र वर्ण व्यवस्था में सबसे निम्न स्तर पर है और इस व्यवस्था के अंदर शूद्रों को पिछड़ा बनाए रखा गया है, इसलिए कि ऊपर के जो वर्ण है वो ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं ये ईश्वरीय सृष्टि है जिसने कि 3 वर्णों को ऊपर के उसमें रखा है और शूद्र जो है वो ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करने के लिए पैदा हुए हैं। तो शूद्रों का जो स्टेटस है, सोशल स्टेटस है, वो बहुत ही लोअर है, जो कि उनके प्रति अत्याचार को शो करता है। ब्राह्मणों के हितों को प्राथमिकता, क्योंकि ब्राह्मण टॉप मोस्ट पोजीशन पे है स्ट्रेटिफिकेशन के अंदर, वर्ण व्यवस्था के अंदर, तो उनके हितों की रक्षा की जाती है, उनके हितों को प्राथमिकता दी जाती है। ऐसा लगता है कि जैसे केवल उन्हीं के हित जो हैं वो बहुत ज्यादा प्रमुख हैं। इसके साथ साथ सामाजिक न्याय, समानता और स्वतंत्रता के मानवीय हितों से वर्ण व्यवस्था दूर है। वर्ण व्यवस्था के अंदर सामाजिक न्याय की बात नहीं की जाती, समानता की बात नहीं की जाती और स्वतंत्रता की बात नहीं की जाती, क्योंकि जिस जिस प्रकार के वर्ण हैं सभी वर्ण के अपने कर्तव्य और धर्म सुनिश्चित कर दिए गए हैं और सभी वर्ण अपने उन्हीं कर्तव्य और धर्म का पालन करते हुए समाज के अंदर अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। वर्ण व्यवस्था के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसमें आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमारे सभ्यता और संस्कृति का महत्वपूर्ण एस्पेक्ट भी है कि हम ये मानकर चलते हैं कि भारत में मानव जीवन का उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना और अपनी उदर पूर्ति करना ही नहीं है, उस तक सीमित नहीं माना जाता, बल्कि मनुष्य को इस प्रकार से जीना चाहिए कि वह अपने जीवन के परम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त कर सके। यानी जीवन का एकमात्र अंतिम लक्ष्य जो है वो मोक्ष की प्राप्ति है और मनुष्य जो है वो उस मोक्ष की प्राप्ति के लिए जीवन पर्यंत व्यवहार क्रियाएं करता है। तो अतः जीवन को इस प्रकार से बांट दिया गया कि वह अपनी मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए परम लक्ष्य तक पहुंच सके। इसके लिए व्यवस्थित जीवन व्यवस्था का निर्माण किया गया।
तो मनुष्य के द्वारा जीवन में मोक्ष प्राप्त करने के लिए बनाई गई जो क्रमिक योजना है, जो उसने एक क्रम से योजना बना दी है जीवन को जीने की, एक वे ऑफ लिविंग बना दिया उसने, उस क्रमिक योजना को ही हम लोग आश्रम व्यवस्था कहते हैं। आश्रम का अर्थ अगर हम देखते हैं तो आश्रम शब्द जो है श्रम धातु से बना है, जिसका अर्थ है परिश्रम या उद्योग। परिश्रम करना, उद्योग करना। भारतीय संस्कृति में मानव के 4 प्रमुख कर्तव्य हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और इन्हीं कर्तव्यों को पुरुषार्थ कहा जाता है और आश्रम के द्वारा इन चारों कर्तव्यों की पूर्ति का प्रयत्न किया जाता है कि जो आश्रम व्यवस्था बनाई गई, समाज को जो मनुष्य का जो जीवन है उसको 4 भागों में विभाजित कर दिया गया और हर भाग का अपना एक कर्तव्य सुनिश्चित कर दिया गया और हर भाग के पुरुषार्थ थे। उन जीवन का जो लक्ष्य था वो 4 पुरुषार्थों से होकर, इन 3 पुरुषार्थों से होकर जो अंतिम पुरुषार्थ है, जो अंतिम लक्ष्य है मोक्ष, उसकी प्राप्ति के लिए प्रयास करना था। तो इन चारों कर्तव्यों की पूर्ति का प्रयत्न जो था वो इन आश्रमों में रहकर किया जाता था। अब आश्रम कहते किसे हैं? आश्रम व्यवस्था जो है वो एक अपूर्व व्यवस्था है जो कि हिंदू जीवन को विभिन्न स्तरों में विभाजित करती है और व्यक्ति को समय विशेष के लिए प्रत्येक स्तर पर रखकर उसे भावी जीवन के लिए इस प्रकार से तैयार करती है कि वह अपने प्रयास द्वारा समस्त दायित्वों को प्राथमिकता के आधार पर क्रमबद्ध रूप से पूर्ण करता हुआ जीवन के अंतिम लक्ष्य, दैट इज मोक्ष को प्राप्त कर सके। यानी कि व्यक्ति जो है उसको एक ऐसी जीवन व्यवस्था कर दी, उस जीवन व्यवस्था के अंदर हर पार्ट डिवाइड कर दिया और उस हर पार्ट के अपने कर्तव्य बता दिए गए और उन कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए उसे क्या करना है, अपना जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है मोक्ष, उसको प्राप्त करने का प्रयास करना है। तो मनुष्य की जीवन इस प्रकार से जीना है कि जो भी उसकी प्राथमिकता के आधार पर जो उसके दायित्व हैं उनको पूरा करे और अंतिम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करे। आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत व्यक्ति की आयु को 100 वर्ष मानकर उसके संपूर्ण जीवन को 4 बराबर भागों में विभाजित कर दिया गया। यानी कि हम ओवरऑल आयु जो है वो 100 इयर्स मान रहे हैं मनुष्य की, और उसकी आयु को, उसके व्यक्ति के जो संपूर्ण जीवन है उसको 4 बराबर भागों में बांट दिया। यानी कि 0 से 25, 25 से 50, 50 से 75 और 75 से 100। तो हमने देखा कि आश्रम के 4 प्रकार इन्होंने बताए। पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम, जो कि 0 से 25 वर्ष में है। बच्चे के पैदा होने से 25 साल तक वो ब्रह्मचर्य आश्रम में रहेगा। गृहस्थ आश्रम, जो कि 25 साल से 50 साल के बीच में व्यतीत करेगा। वानप्रस्थ आश्रम, जो कि 50 से 75 वर्ष के अंदर व्यतीत करेगा। और संन्यास आश्रम, जो कि 75 से 100 वर्ष के बीच में व्यतीत करेगा। इस प्रकार से 4 आश्रम देखे गए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रह्मचर्य आश्रम की। ब्रह्मचर्य जो वो 2 शब्द से मिलकर बना है, ब्रह्म अर्थात महान और चर्य अर्थात अनुसरण करना या फिर चलाना, अर्थात महानता के मार्ग पर चलना, यानी महान आत्माओं का अनुसरण करना। जो कुछ भी महान लोगों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने हमें बताया है, उनके बातों का, उनके वक्तव्यों का, उनकी जितनी भी अच्छी बातें हैं उनका अनुसरण करना, उनके अनुसार अपने आप को बनाना।